विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी और अहम खबर लेके आए हैं अपना पंचन खातिर कि जौने में अपना पंचन जाने ले कि कोरोना के रफ्तार देश प्रदेश सहित जिलन में बेहद तेजी से पैर पसार रहा है। हालात यह है कि सीधी मां 2 दिना के भीतर 14 नए संक्रमित आए हैं। जौने कल कि अब सीधी मां कुल संक्रमित संख्या हो चुकी है 348, एक्टिव केसन की संख्या हो चुकी है 89 और 2 लोगों की मौत हो चुकी है और रिकवर हो चुके मतलब यह कोरोना से स्वास्थ्य लाभ पा चुके लोगों की संख्या हो चुकी है 248 और जिला में कुल कंटेनमेंट जोन जो है 75 प्लस बनाए जा चुके हैं, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है। किंतु उससे पहले यह जान ली कि देश के कोरोना के क्या हाल चाल है। जो मैं अपना बच्चे को बता दी, देश में कोरोना के कुल 40,11,000 मामले आ चुके हैं। जौने में देश में मौत के आंकड़ा है 70,626 और मध्य प्रदेश की बात की जाए कोरोना संक्रमित के आंकड़ा का लेके तो कुल कोरोना संक्रमित संख्या है 70,244 और मौत के जो आंकड़ा है प्रदेश में वह है 1,513। यह तो हो गया देश प्रदेश और सीधी के कुल संक्रमित के आंकड़ा। किंतु जो 14 नए संक्रमित आए हैं उनके बारे में अपना पंचन को बता दी कि शनिवार का जो रिपोर्ट आई है उनमें 5 नए संक्रमित आए हैं। जौने में न्यायालय के एक भृत्य चपरासी जो है कोरोना संक्रमित आए हैं, ग्राम बुढ़गौना के एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स और अकाउंटेंट जो है कोरोना संक्रमित आए हैं, बघवार रामपुर नैकिन के एक व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित आए हैं। ईद तक शनिवार का आई 5 जो नए कोरोना संक्रमित आए हैं उनका डिटेल होगा और आज जो है 9 नए संक्रमित आए हैं। जो मैं अपना बच्चे को बता दी कि सीधी बीआरसी कार्यालय जो शिक्षा विभाग से ताल्लुकात रखा है ओकर जो है एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित आए हैं और जो है यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट्रेट कैंपस के जो है कर्मचारी कोरोना संक्रमित आए हैं। एक अलग के कहो न कहो एक बेहद कहा जाए कि सीधी जो है पेशो पेश की स्थिति में है कि अब सीधी मां भले अधिकारी ये बात का माने के तैयार नहीं है ही कि सीधी मां कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, सामुदायिक फैलाव शुरू हो चुका है। भले ही अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के या सरकार के या प्रशासन के यह बात कहे मां गुरेज करत हो, किंतु हम अपना का साफ तौर पर बताई थे कि अब सीधी मां कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है शुरू हो चुका है। काहे कि वह हर व्यक्ति वह हर तबका जो है या संक्रमण के दायरे में आ रहा है। जैसा चाहे अपना ले ली पुलिस ले ली, चाहे प्रशासनिक अधिकारी ले ली, चाहे स्वास्थ्य कर्मी ले ली, चाहे सब्जी वाला ले ली, चाहे फल वाला ले ली, चाहे नाई हो या फिर बहुत ऐसा लंबी फहरिस्त थी जो अब यह कोरोना संक्रमण के दायरे में आ रहा है और आम आदमी बिना ट्रैवल हिस्ट्री कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के कोरोना संक्रमित पाए जा लगे। जो सबसे बड़ी कहो न कहो प्रशासन की तीर बेहद बड़ा चैलेंज जो है कि अब इनकर जो है कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तलाशम। काहे कि न्यायालय के जो भृत्य है चपरासी है, अब खुद कल्पना कर ली कि न्यायालय में कितने लोगन से वकीलों जाते हैं, फरियादी जाते हैं, पीड़ितों जाते हैं, तो मतलब एक बेहद बड़ी संख्या कॉन्टेक्ट में आ सका थी। स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय के अकाउंटेंट बेहद बड़ी संख्या से जो है इनकर डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, तो एक बेहद बड़ी संख्या को प्रभावित कर सका थे। बीआरसी शिक्षा विभाग के जहां शिक्षा विभाग के अहम काम होते, जहां शिक्षकों जाते वहां के मतलब एक क्षेत्र के लगभग काफी संख्या में शिक्षक जाते और वह शिक्षक कितने लोगों से ताल्लुकात रखत हो ही। यूबीआई कलेक्ट्रेट कैंपस यूनियन बैंक के कलेक्ट्रेट कैंपस जहां बेहद बड़ी संख्या में खाता धारक है और खाता धारक अपन पैसा निकाले काढ़े और अन्य कामन के मार्फत वहां जाते हैं, तो मतलब एक बेहद बड़ी संख्या मतलब यदि माना जाए तो 1,000 के आंकड़ा ये 2 दिनन में जो नए 14 संक्रमित आए हैं इनसे जो है ताल्लुकात हो सकत है और 1,000 एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। यदि प्रतिदिन के बात की जाए तो औसत 250 जांच सीधी में होती है, किंतु यह 250 जांच से कहा इतनी बड़ी संख्या के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तलाशी के उनका जो है उनका जांच किया जा पाई, मतलब एक बेहद बड़ा चैलेंजिंग काम है। और कहो न कहो अब सरकार यह बात कह रही है कि उनका आर्थिक मंदी के दौर से गुजरे वाले हालात से बाहर निकालने के प्रयास में लगी है। वो कह रहे हैं कि -23% जीडीपी चली गए, इस वजह से पूरे देश का पूरी तरह से खोल दी जाए
किंतु हमको वह दौर याद है कि जब 23 मार्च का जो है लॉकडाउन लगा बगा रहा तो वो दौर में 450 केस रहे, 403 केस रहे। मतलब खुद अपना कल्पना कर ली। आज जब हम पूरा देश खुल चुका है तब देश की स्थिति है 40,11,000 केस है और देश खुल चुका है। तो हम खुद कहाँ लापरवाह हैं, कहाँ बेपरवाह हैं। आगे स्थिति का हुई भगवान जाने। कहा थे ना कि आगे क्या होगा खुदा जाने, तो वह खुदा के भरोसा में चल रहा है इंसान। और कहाँ न कहाँ लापरवाही बेपरवाही प्रशासन, सरकार, आम जनता सब कह रही है। जेकर नतीजा यह है कि यह बेहद उग्र रूप में कोरोना अब हमारे अपना के बीच पहुंच रहा है। जे बच गया वो बहुत खुशकिस्मत है, और जे संक्रमित हो गया है तो वह तो इलाज के भरोसे चल रहा है। तो अपना खुद सोच ली कि यह कोरोना संक्रमण खतरनाक है, लोगन की जान ले रहा है। देश में अभी तक 70,626 लोग ये कोरोना की वजह से मर चुके हैं। तो मतलब यदि एक को व्यक्ति या कोरोना से मर रहा है तो मतलब गंभीरता तो है, और गंभीरता हमारे अपना में नहीं आए, कोरोना में एक बराबर गंभीरता चल रही है। जौने के चलते ये माना जान लाग है कि आगामी दिनन में देश में यह कोरोना बेहद हालात खराब करी, और यह हालात खराब करे के जिम्मेदार हम सबके एवं बराबर के भागीदारी है। जौने में सरकारों है, प्रशासन है, आम जनता है, सबके भागीदारी से ये हालात खराब हुई। और यदि हम कही थे कि कौनो अपने के खोबे के यह दुख यह वैश्विक महामारी में होत है, तो यह बेहद कहा जाए कि सरकारों की असफलता मानी जाए, आम जनता के मानी जाए और प्रशासनिक अधिकारियों को मानी जाए। जब तक कौनो में के कैजुअलिटी नहीं हो रही आई, मतलब यदि मौत नहीं हो रही, सीधी के बात हम करब तो सीधी माँ मौत के आंकड़ा बेहद कम है, 2 लोगन के अभी तक मौत भई ही। किंतु आगामी दिनन में यह हालत रहे, लोग स्वस्थ हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। यदि एक व्यक्ति की मौत होती तब फिर शासन, प्रशासन और हम सब अपने का माफ़ करे की स्थिति में हो। तो ऐसे यह बेहद बड़ी खबर है कि सीधी में 2 दिना में 14 नए संक्रमित आए हैं, और संक्रमित आवे के चलते चलते या ऐसा जगहन में आए हैं जहाँ एक बेहद बड़े समुदाय और संख्या का प्रभावित कह सकत है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, और कोशिश करी कि 3 ठे मंत्र हैं बिल्कुल अक्षरशः पालन करी। मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी, और हाथ सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोवत रही। धन्यवाद, प्रणाम।